हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल देव आपको आईबीएस के इस मंच पर सबका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ यहां पर आज हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डियरेस्ट स्टूडेंट कह लो, और एक्स सर्विसमैन, नेवी में इन्होंने जॉब करी है पहले, और हमारी सबकी जो इंडियंस की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है इन्होंने रखी है पहले। तो वो हमारे साथ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की तरह से इन्होंने सर्व किया है, मतलब वहाँ पर जॉब की है सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आके अब इन्होंने यहाँ पर अपने कम्पीट किया है स्टूडेंट्स के साथ। तो हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह वैसे तो पठानकोट से हैं, और ये पिछली काफ़ी टाइम से ये बताएंगे वैसे सारा इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में, वाइजैक जिसे बोलते हैं, वहाँ पर पोस्टेड थे। और ये हमारे पास आए थे आई थिंक 2022 में। यस सर। 22 में इन्होंने आईबीएस में पूरी कोचिंग ली, और उसके बाद काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए और काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर हैं। तो ये इन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे सुखविंदर सिंह से कि क्या क्या एग्ज़ाम इन्होंने कौन कौन से क्वालिफाई किए, और उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, और कैसे आगे जो एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए इनके पास क्या क्या सजेशंस हैं, कैसे ये मेंटरिंग दे सकते हैं आगे उन बच्चों को। तो सुखविंदर, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, बड़ा खुशी का मौका है। Yes. मैं तो पर्सनली बड़ा खुश हूँ आपको इस मुकाम पर देख के कि और इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया आपने, और फैमिली के साथ रहते हुए इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना वैसे तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है। मुझे Yes. पता है क्योंकि मेरी फैमिली है। तो फैमिली के साथ टाइम लगाकर और बच्चे भी देखने, उनका आगे पढ़ाई भी देखनी और अपना पढ़ाई भी करना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो आपसे पूछेंगे कि कैसे आपने इतना काम कैसे किया, दोनों चीज़ें मैनेज। बट पहले सुखविंदर अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। यस सर। आई एम सुखविंदर सिंह फ्रॉम पठानकोट। मेरा नेटिव विलेज पठानकोट है, और आई हैव सर्व्ड इन इंडियन नेवी। पठानकोट तो वैसे विच किहड़ा पिंड पैंदा है अपना? पठानकोट सर चक खिलाड़ी अड्डा। चक खिलाड़ी, हाँ जी, अच्छा, पठान चक पिंड है। अच्छा, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पठान चक डिस्ट्रिक्ट पठान, हाँ अच्छा, ठीक है। और आई हैव सर्व्ड इन इंडियन नेवी फॉर 21 ईयर्स। अच्छा, क्या बात है। पहले तो and, ये बहुत मतलब बड़ा मुकाम है इतना कि आपने 21 साल नेवी को दिए हैं। यस सर। हमारी सबकी सुरक्षा की है, यस कह लो, है ना? After getting the highest ranks in Indian Navy, and I have thought for exiting Navy. So after serving 21 years now, for ex serviceman I have tried in banking sector. So एक challenging task था कि इस एज में at age of 40 to start again from zero, because in so many years हमारी नॉलेज, हमारी स्टडी काफ़ी पीछे हो जाती है, और फिर से जब एक स्टार्ट करना है एज ए स्टूडेंट लाइफ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एज ए सोल्जर आई हैव टेकन अप ए चैलेंज अगेन, सो अगेन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम zero, like so in every subject I have started from zero only, so that there should be no means कि ये नहीं किया और इसकी वजह से रह जाए, कमी ना रहे किसी में भी। टू ऑल स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप राइट प्लेस पे हो। आईबीएस इज ए राइट इंस्टीट्यूट। राहुल सर हमारे गाइड, मेंटर, गुरु, एवरीवन, एवरीथिंग। सो यहाँ पे जो फैसिलिटी है, स्टाफ है, फैकल्टीज है, ऑल आर वेल एजुकेटेड। सो 22 in Feb we have started with you, sir, and we have completed our syllabus, everything we have done in time. And first of all, I have cleared all pre-exams of IBPS and RRB, SBI last in 2022 also. But mains 2022 में मेंस मेरा IBPS जैसे मेंस 5 नंबर से रह गया। SBI I left for means की 6 marks. RRB again I was not able to clear the overall cutoff. So cutoff was 79 and मेरा score 71 था। So ये setback आता गया, then I never let me down. So मैं और strong होता गया, because I know कि अगर आप एक बार फेलियर है, नेक्स्ट टाइम जो है आपके पास एक्सपीरियंस इज ग्रेटर। सो अगर आप किसी फ्रेश कैंडिडेट के साथ compete कर रहे हैं,
सो आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ही इज फ्रेश, आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपीरियंस, आई हैव माई ओन प्लान्स कि ऐसे करूंगा तो ठीक हो जाएगा. देन इन 2023 आई रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी इन जैन, लास्ट 31st Jan. सो आई हैव शिफ्टेड टू चंडीगढ़. यहाँ पे देन वट एवर एग्ज़ाम, पंजाब एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, SSC, जो आता गया, आई हैव गिवन दोस एग्ज़ाम. सो इन एग्ज़ाम्स में मैंने सबसे पहले पंजाब पटवारी क्लियर किया. आफ्टर दैट SSC CGL में पंजाब पटवारी में पोस्टिंग मिल गई थी आपको, आपने पोस्टिंग ज्वाइन मिल गई थी, बट आई हैव नॉट ज्वाइंड बिकॉज माई टारगेट वॉज बैंकिंग. ठीक है. All and also because in banking it is a, you can say, a safe job, and there is no any pressure, there is no any means external, you can say, कोई प्रेशर नहीं है. आप आराम से अपना जॉब कीजिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन जॉब, इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, एंड यू विल गेट फुल फैमिली टाइम करेक्ट इन बैंकिंग सेक्टर. सो मेरा शुरू से यही था कि बैंकिंग में हो जाए तो इट इज़ बेटर. देन आई हैव गिवन SSC ऑल्सो. SSC CGL में आई हैव गॉट इनकम टैक्स असिस्टेंट 2023. दैट आई हैव गॉट पोस्टिंग फॉर चेन्नई. अच्छा, चेन्नई. बट दैट आई हैव लेफ्ट इन टैक्सेशन में पहले पोस्टिंग साउथ इंडिया में मिलती है, साउथ इंडिया मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर हैं. Yes, sir. जो टैक्स के है ना, जो डिपार्टमेंट्स हैं. अगेन आई हैव गॉट मींस की extension. I have written a letter and I got 6 months extension from SSC. ठीक है. Meanwhile, again my target was banking. So one P+B post was there, Deputy Ranger post, Forest Department. ठीक है. That written also I have cleared, but anyhow interview I couldn't make it to the interview. Okay. Then this year 2023 I have given all pre's of all IBPS, RRB and SBI. SBI control room officer also, SBI circle officer also I have given. Means I have given, and hopefully this time by God's grace and by all efforts of my faculty and IBS staff, our mentor Rahul sir, so I have succeeded and I got IBPS selection in Punjab National Bank. ठीक है. So now in coming time I am expecting result of SBI also clerk. So hopefully I'll clear it. SBI mains. Then SBI control room operator I am hopefully I'll clear it. Yes. So this all are simple and straight fundamental to all students. Straight means you can say एक गुण मंत्र ये है कि you have not to stop at any time. Keep working hard, be consistent, and never let yourself down. No problem if your result is not coming in first year, no problem. Be consistent in your studies. In banking sector, for banking exams like GA we have to start from the beginning only. So generally we think कि GA we will prepare after getting pre cleared, but that is not the case. Because nowadays banking में जो एग्जाम्स हैं they are not asking headlines. The news they are detailed they are asking. Correct. So generally we have a perception in our mind कि GA का हो जाएगा, we will do it in 1 month or 2 month. But it's my sincere advice to all students, you start preparing GA from the day you are preparing exam. Like this year, now 2024 April we have started now. So generally pre will be there around August and mains will be in October or September, correct. October. And SBI mains will be there in December, Jan. So full 1 year, 6 years plus again 6 months. 6 months detailed GA and 6 months means ki you have to cover up all those 6 months also. Correct. So rest all this IBS, you are at right place. IBS is a good institute. Thank you. Rahul sir, our mentor, he is very cooperative and he'll clear all our doubts. So be consistent and. तो सुखिंदर, जैसे बच्चों को, जैसे आपने बताया कि पहली बार अगर नहीं हुआ, काफ़ी बच्चों का ऐसे होता है, तो उसके बाद अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें नेक्स्ट ईयर के लिए कि भाई अगला साल एक और? Yes. तो बड़ा मुश्किल होता है. It is very challenging, very hard, sir. है ना? But be positive,
आप जिस भी पावर को, देयर इज अ सोल, देयर इज अ पावर, लाइक हम किसी ना किसी भगवान की पूजा करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए, पूजा करते रहिए, बी पॉजिटिव, यू विल गेट अ पॉजिटिविटी बड़ी रिजल्ट. जरूरी है. पॉजिटिविटी इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव नॉट टू लेट योरसेल्फ डाउन. अगर आप नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो हमें उसमें ये देखना है कि कहाँ नहीं हुआ, बल्कि ये नहीं देखना है कि मेरा 1 साल रह गया. दिस इज अ जर्नी वी हैव टू स्टॉप टिल वी डिडंट गेट सक्सेस. टारगेट इज अचीव्ड, अचीव्ड, है ना. सो जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक हमें छोड़ना नहीं है. हाँ, एज ए स्टूडेंट लाइफ वी हैव नॉट टू टेक इट कि यार 1 साल गया. वी हैव टू टेक इट कि एक एग्जाम गया, नहीं क्लियर हुआ, डोंट वरी, नेक्स्ट next and next, and definitely if we are working hard, and students nowadays, like I was studying around 7 to 8 hours a day, no social media, I was totally cut off from social media, no phones. अच्छा. Phone is banned for me. अच्छा. Like GA we have to study, have a means we have to study the content also, for that content only, otherwise mobile, social media, WhatsApp, everything, these are total distractions. So this youth, जो youth आज का है, so we have to be very careful about this. If you are consistent, you are away from social media and you are achieving your target, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली विल गेट ए सक्सेस. तो डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है लाइफ. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आर्मी, आप नेवी में तो आपको बिल्कुल कूट कूट के भर देते हैं कि डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा जरूरी है. यस, है ना. तो बहुत अच्छा है सुखविंदर, आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा. और आगे आपका क्या प्लान है सुखविंदर, आगे की लाइफ, जो आगे करियर को लेकर क्या प्लानिंग बनाई कुछ अभी, या अभी कुछ देखते हैं अभी? यस सर, अभी जैसे इन बैंकिंग सेक्टर, लाइक वी विल ज्वाइन, अगर नाउ बैंकिंग सेक्टर विल ज्वाइन, एंड जो लाइफ, सो दैट विल बी सेट ऑन ए ट्रैक. अभी जैसे लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, अगेन आई हैव टू स्टार्ट ए सेकंड इनिंग. फर्स्ट इनिंग द बेस्ट सर्विस आई हैव डन इन इंडियन नेवी, बहुत बढ़िया. सो सेकंड इनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, तो देन आई विल कीप ऑन preparing for next exams. Correct. Like in banking also there are few exams, JAB, JAIB, CAIB exams are there. Correct. I will clear them, and I'll hope to get promotion as far as I can go. ठीक है, बहुत बढ़िया सुखविंदर. तो एक सवाल हमारा ये है कि आपके जैसे फैमिली भी है, उनको भी टाइम देना होता था. यस सर. तो पढ़ाई के लिए कैसे टाइम टेबल कुछ बनाया था आपने, या कुछ आवर्स, कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे घर पे, सेल्फ स्टडी जो थी, कितने आवर्स की आपने रखी थी कंसिस्टेंटली? यस, लाइक अभी दैट इज नॉट इन केस ऑफ एवरीवन. जैसे मेरे बच्चे भी हैं, आई हैव, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो he has two sons and they स्मार्ट इनफ हैं. सन्स हैं 2, तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. यस. तो सो जनरली 7:30 7:45 मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, एंड जैसे वो स्कूल जाते थे, आई स्टार्ट माई स्टडी, बिकॉज बच्चे घर में रहते हैं, तो आई हैव टू क्लियर देयर डाउट्स ऑल्सो. बच्चों को रेडी भी करना है, इवन दो माई वाइफ इज वेरी हेल्पिंग, वो भी सब काम करती हैं, बट देन अगेन डिस्ट्रैक्शन इज देयर. सो 7:45 8 o'clock I start continuously up to 2 o'clock. 2 o'clock. Then they come. Yes. Okay. 2 o'clock 6 hours. Then बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक, जैसे कंटिन्यू सिटिंग हो जाती है, तो 15 minutes you can walk here and there, have glass of water and ये सब. Then you have to divide this 6 hours in 2-hour group. Take all like 4 subjects. GA, Quant, English and reasoning. Correct. You have to divide 2 hours, you have to study this, 2 hours again study this, and then when my children come at 2 o'clock, now 2 to 4 generally we have rest. Now from 4 to 8 again, 4 hours continue. Then especially I was not means कि मैंने health पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, because generally exercise we have, तो सिटिंग ज़्यादा हो जाती है. You control your diet also. Correct. खाना ज़्यादा नहीं है, because diet is directly proportional to your health. Correct. And बच्चों की बहुत आदत होती है कि जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ खाते रहते हैं, करते रहते हैं. मंचिंग, that is totally distracting. मंचिंग
ये आपका दिमाग एक ही बार काम करता है, एक ही जगह एक ही काम जगह करता पे है। सो मंचिंग यू हैव टू स्टॉप, सोशल मीडिया यू हैव टू स्टॉप, फोकस होना चाहिए पूरा, फोकस पूरा करना है। बिकॉज आपने जो जीए का या मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पढ़ा है आज, वो आपको कहीं ना कहीं 2 महीने बाद या मीन्स में आ गया, और तब आपके दिमाग में अगर वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो यू विल फील वेरी वेरी बैड कि एट दैट टाइम आई हैव स्टडी दिस क्वेश्चन बट आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। सो नेक्स्ट की रट्टा नहीं मारना है, यू हैव टू समझना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंडिंग, एंड उस एक चीज को 10 बार देखना है, एक रेपिटेशन बार रट्टा, रिपीटेशन शुड बी रेपिटेशन शुड बी देयर। अभी आईबीएस इंस्टीट्यूट राहुल सर ने इतनी बुक्स दी हैं, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर दैट इज एनकाउंटर्ड इन द एग्जाम, मेंस एग्जाम। करेक्ट। So that conceptual questions, like in simple interest and compound interest, suppose there are 5 type of concept. Now that 5 type of concept, we should repeat them 50 times. प्रैक्टिस करनी जरूरी So that whenever that question strike, in a fraction of second, we should be clear. We should clear it. टाइम लिमिट के हिसाब से। Time is a game in the banking now. करेक्ट। So repetition is very important. Then from 4 to 8 4 hours. You study. Then again a dinner little time. bit, half an hour. Then from 9 to 11 again 2 hours. 2 hours again. Then again morning 5 o'clock we have to get up. हाँ। Now नींद 5 hours नींद is enough. हाँ। ये हमारे दिमाग को है। Now you have to educate and you have to instruct your mind कि मुझे ये करना है। जब हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर वो करवाता है। हाँ, शुरू हो जाता है। यस माइंड रिस्पॉन्ड करना, माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। हाँ? तो 4 से 8 बच्चों को भी बिठा लेते होगे पढ़ाई के लिए? बच्चे भी पढ़ते हैं भाई। बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट है मेरे से। दे सी कि पापा पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू स्टडी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे बच्चे के 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। He has studied around 80. तो आपके पढ़ाई से वो भी लाइन पे आ गए, पूरा ट्रैक पे है पूरा है। So अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हैं डेफिनेटली। यस, बिकॉज स्टूडेंट्स की एज तो पढ़ने की होती है अप टू 25 years, 26 years, 27 years you can fight. इनफैक्ट हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, है ना। जैसे आपने भी अभी आपने बनाया एम, जैसे मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगी सुखविंदर की कि अभी भी मतलब कभी रुकना नहीं है, आगे अगला टारगेट अचीव करने वाला जो होना चाहिए, आपका एम बन जाना चाहिए अगला कि JIB CIB अब करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब टारगेट एम बनने खत्म हो जाते हैं ना, तो लाइफ कहीं मतलब डायरेक्शन लेस हो जाती है। ये लगता है कहीं जा नहीं रहे हैं सर, रुका हुआ पानी और खड़ा हुआ इंसान सड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। सो यू हैव टू कीप फ्लोइंग एंड कीप टारगेट, नॉट ओनली इन स्टडी। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स आपको, एनीथिंग, इफ यू आर टीचर तो भी छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते रहना चाहिए। तो कभी स्टॉप नहीं करना है। लर्निंग हैज नो एंडिंग प्रोसेस। तो लर्निंग इज एवर ग्रोइंग। तो ग्रो करते जाएं, और यही जो हमारा आज के सुखविंदर की जो हमारी टॉक है, उससे हमें यही सबको मैसेज मिलता है कि कोई बाउंडेशन नहीं है किसी को भी। एक तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें और कभी रुके ना, चाहे फेलियर्स भी आए, नेवर स्टॉप, यू गो ऑन। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मुश्किलें हैं तो सबके पास अपनी अपनी सिचुएशन है, इनके पास भी सिचुएशन है, फैमिली को भी देखना है। देन ऑल्सो यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर दिस। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो पॉसिबल है तो निकालना पड़ेगा उसका, है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि फैमिली के साथ रह रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो एक्सक्यूजेस से ऊपर जाना पड़ता है ना। यू हैव टू गो अबव, बियॉन्ड दीज थिंग्स। तो छोटी छोटी बातों को छोड़कर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, उसका सोल्यूशन निकालते चलें और अपने टारगेट की तरफ ज़रूर बढ़ते चलें। यही हमें जो पूरी आज की स्टोरी है हमारी सुखविंदर के साथ, जो इनका बैकग्राउंड है, उससे यही समझ में आता है। और सुखविंदर, हम आपको हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, हमारे IBS की पूरे स्टाफ की तरफ से एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं वंस अगेन, और आगे बेस्ट विशेस देना चाहते हैं आपकी करियर के लिए आगे। थैंक यू सर। ताकि आपका जो आगे करियर शुरू हो रहा है, आप सेकेंड इनिंग जैसे आपने बताया, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जिसे बोलते हैं कि आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दिलाए, लर्निंग दिलाए, ग्रोथ अच्छी मिले आपको, और आप सदा हम हमेशा आगे आगे और आगे ग्रो करते जाएं। थैंक यू सर। आपकी प्रमोशन सदा होती जाएं और आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे स्मूथ चले। थैंक यू सर। ठीक है, इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करेंगे, और सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस आगे एग्जामिनेशंस के लिए, और हमारी पूरी IBS की टीम की तरफ से आपको गुड लक। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।
4 सिलेक्शन हैं, इनकी 4 सिलेक्शंस हैं, मैं गिनाता हूँ। पहली IBPS क्लरिकल, दूसरी पंजाब पटवारी, तीसरी पंजाब रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और चौथी SSC CGL इनकम टैक्स असिस्टेंट। चार अलग अलग, एक बैंक, एक पंजाब एग्जाम, तीसरा SSC। बच्चे सोचते हैं सर SSC और बैंक कैसे हो पाएगा इकट्ठा, तो ये बताएंगे, हैं? ठीक है, तो 4 सिलेक्शन लेना बच्चों आसान बात नहीं है। आपके पास क्या जिम्मेवारी है? घर वालों ने कुछ जिम्मेवारी डाली है? नहीं। अब ये आप देख रहे हो, थोड़ी सफ़ेद है दाढ़ी, है ना, ये ही इज सर्विसमैन। सुखविंदर सिंह है, पहले तो एक बार खूब अच्छे से थैंक यू। खूब अच्छे से जोर जोर के। He is Sukhwinder Singh, served Indian Navy for 21 years. Last posting Visakhapatnam. Married with 2 kids, 2 sons. एक 10th क्लास में यानी 16 years around, और एक 6th क्लास में around 12 years. So lot of responsibilities of family. है ना, he was also serving when he joined, he was also serving the Navy at that time. तो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, पढ़ाई भी करनी है, 3 जिम्मेवारियां। आपको की जिम्मेवारी है? नहीं, रिलैक्स, कूल है ना। पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया पहली तारीख को, पापा पैसे भेज देना, है ना। तो एक्सक्यूजेस से ऊपर आओ बच्चों, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। पहले सुखविंदर सिंह के लिए एक बार जोर जोर से एक बार क्लैपिंग। ही इज फ्रॉम पठानकोट एंड अभी ही इज पुटिंग अप इन चंडीगढ़ इटसेल्फ। ही ज्वाइंड IBS इन द ईयर February 2022, फरवरी 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था। पूरा बैच था इंडियन नेवी का हमारा पूरा, तो उसमें से वैसे सभी का सिलेक्शन हो गया। प्रदीप इज ऑल्सो ज्वाइंड, नरेंद्र भी ज्वाइन हो गया, और आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो रही है। और 2-3 मोर वर देयर, वो भी शायद आगे पीछे हो जाएंगे ज्वाइन वो भी। बिकॉज नेवी में ये तो चीज़ सिखाई जाती है कि जो आप चीज़ पकड़ो उसको पूरा करके आओ, है ना। और इंडियन नेवी में डेफिनेटली डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, और कैसे पंक्चुअलिटी रखना है, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। बट वी विल हैव द ग्लिम्स फ्रॉम हिम, इनकी ज़ुबान से सुनेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने चीज़ें करी, साथ साथ इतनी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी कैसे compete किया उन बच्चों के साथ, या उन सिचुएशंस में जहाँ पर जिनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती, उनके साथ भी compete करना है, उनको पीछे छोड़ना है। तो क्या इन्होंने किया वो इनकी ज़ुबान सुनेंगे। बट इन्होंने 2022 में, जैसे मैंने बताया, ज्वाइन किया फरवरी में, तो अक्टूबर में आके एग्जामिनेशन दिए। पहले सारे एग्जामिनेशन क्लियर थे प्रीलिम्स के, फिर उसके बाद मेंस दिए, मेंस में कुछ नंबरों से रह गए। तो 2022 वाला इनका सिलेक्शन जो था वो नहीं हो पाया 2022 में। बट देन ऑल्सो ही केम बैक अगेन। 2023 में दोबारा से एक बार अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 2023 में दोबारा से हाँ जी मीनू, अच्छा माइक ऑफ कर लो। ठीक है, 2023 में दोबारा से सभी एग्जामिनेशन दिए, और आपको मैंने बताया 4 वैकेंसी, 4 सिलेक्शन ली हैं, और सारी अलग अलग हैं। एक बैंक की है, एक SSC की है, और एक पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर की है ना। सो एक बार 4 सिलेक्शन के लिए एक बार राउंड ऑफ किया। तो सुखविंदर सिंह ही बताएंगे आपको कि इनका जो जर्नी है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कैसी जर्नी रही,
और सुखिंदर अपने हिसाब से आप बच्चों को भी और करना मोटिवेट कि किस तरीके से क्या वो चीज़ है जिसको जो आपने फॉलो करी और आपने सिलेक्शन ली है, बाकियों से जो आपको डिस्टिंग्विश करती है, बाकी जो नॉन सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे कैसे आपको डिस्टिंग्विश किया इस आपकी स्ट्रेंथ्स ने, आपकी जो टेम्परामेंट है, आपकी कैपेसिटी है, वो आप एक बार डिस्कस करना हमारे बच्चों के साथ, ताकि हम चाहते हैं कि इनका भी जो सिलेक्शन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर ये भी सिलेक्टेड कैंडिडेट में से आएँ। राइट तो सुखिंदर सिंह की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं क्या इनका कैसी जर्नी रही शुरुआत से, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, आप मेरे बच्चों के समान ही हो बिकॉज मेरी एज अभी 40 ईयर्स है। सो टू स्टार्ट अगेन एट एज ऑफ 40 बहुत मुश्किल है। सो जैसे सर ने बताया कि आई हैव सर्व्ड इन इंडियन नेवी फॉर 21 ईयर्स। सो मैं कोस्टल एरिया में हर सिटी में घूमा हूँ। 21 साल अपने जीवन के मैंने इंडियन नेवी को सर्व किया है। आफ्टर अचीविंग ऑल माई हाईएस्ट रैंक्स, तो मैंने सोचा कि अभी नेवी को एग्जिट करके वी कैन स्टार्ट आउटसाइड, बिकॉज हमारा एक एक्स सर्विसमैन कोटा भी होता है और उसमें अगर हम अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में तो वी कैन गेट थ्रू। और ज़्यादा अगर लेट हो जाते हैं तो फिर हम बाहर ओवर एज हो जाते हैं। तो इसलिए एक 21 ईयर्स करने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया। देन अगेन जब मैं फील्ड में आया तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगेन मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, बिकॉज 20-21 साल में हमारा दिमाग और जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वैसा नहीं, एक स्टूडेंट आपकी एज की तरह नहीं होता है। अगेन मैंने हर चीज़ को जीरो से स्टार्ट किया, लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांट्स और जीए, एवरीथिंग। सो 2022 में मैंने सर के पास आईबीएस में वी हैव स्टार्टेड, मेरे साथ इंडियन नेवी के मेरे दोस्त थे, तो वी हैव स्टार्टेड लाइक यू। इन्हीं बेंच पे हम बैठे थे, हमने यहाँ पे पूरा अपना सिलेबस कवर किया विद इन 5 मंथ्स 6 मंथ्स। सिलेबस कवर करने के बाद देन वी वर रेडी। सो वी हैव गिवन ऑल प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए। मेंस में पिछली बार पंजाब की कट ऑफ से आई वाज शॉर्ट ऑफ 6 मार्क्स एंड देन एसबीआई 7 मार्क्स, ऐसे करके। देन बड़ा ख़राब लगता है जब आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, बट वो एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप कहाँ पे लैग कर गए। लाइक एसएससी सिलेबस जब आप बोलते हैं, मैथमेटिक्स में एसएससी जब आप पढ़ते हैं तो एसएससी के 2 या 3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, बाकी मैथमेटिक्स सेम है। इंग्लिश इज सेम, इंग्लिश आप जीरो से स्टार्ट करो एंड इंग्लिश को एकदम हाई लेवल तक पढ़ डालो। इंग्लिश में कुछ अलग नहीं है, इंग्लिश सेम आता है। देन रीजनिंग है, रीजनिंग में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बिकॉज लॉजिकल थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक जो भी आपके पास, जैसे आप सिलेबस कवर करते हैं, जो भी एग्ज़ाम आता है उस एग्ज़ाम को देना है। हम क्लियर नहीं हुए तो हमें क्या मिलेगा? एटलीस्ट एक्सपीरियंस। एग्ज़ाम क्लियर अगर नहीं हुआ, सपोज मैं और आपने फाइट किया, मेरा क्लियर होगा, आपका क्लियर नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको एक्सपीरियंस मिला कि आई हैव सिट इन दैट एग्ज़ाम, मैंने ये पढ़ा था, ये आया। देन एनालाइज कि ये आया और ये नहीं आया मुझे, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देंगे, एक फ्रेश कैंडिडेट से आप आगे हो। कैसे आगे हो? आप बोलोगे सर उसका भी क्लियर नहीं है, हमारा भी क्लियर नहीं है। वी आर ऑन सेम स्टेज, बट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कैसे कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, कैसे पहले किस क्वेश्चन पे पहले अटैक करना है। दूसरा जो फ्रेश कैंडिडेट है वो फ्रेश का फ्रेश ही है। देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू विल गिव एग्जाम्स। देन फिर अगेन वी हैव स्टार्टेड, बिकॉज सिलेबस तो हो चुका है, नाउ यू हैव टू जस्ट फिनिश अप, रब करना अपने माइंड को, ब्रश अप करना थोड़ा सा। सो उस केस में क्या करना है कि हमें रट्टा नहीं मारना है। लाइक एक सपोज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 या 6 कंसेप्ट हैं, बस उन 5-6 कंसेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है। एक बार एक कंसेप्ट को रट्टा मार दिया, छोड़ दिया, हमने दिमाग में सोच लिया अरे ये आता है मुझे, नहीं, वो आता नहीं है। बिकॉज जब एग्ज़ाम होता है या जब भी एग्ज़ाम होता है, आजकल टाइम फ्रेम में एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट इज़ मच मोर रिक्वायर्ड इन बैंकिंग नाउ। सो उसमें क्वेश्चन देखते ही आपको उसका 10 सेकंड्स के अंदर यू हैव टू टेक डिसीजन। 10 सेकंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं।
अभी आप अगर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे 10 सेकंड्स आर मोर देन इनफ टू टेक अ डिसीजन, मुझे करना है नहीं करना है। 10 सेकंड में पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है नहीं आता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में जिसको छोड़ देते हैं, नहीं मुझे आता है, मैं इसको छोड़ दूंगा, अगला करूंगा, तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो वही कंसेप्ट फंस जाता है। बिकॉज हमें पता है हमें आता है, बट हमारे माइंड को नहीं पता वो आता है। बिकॉज हमें पता है हमें ये आ रहा है, उसको फिर भी रिवाइज करना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, रिवाइज योर कंसेप्ट अगेन एंड अगेन, ताकि जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश हुए यू हैव दैट आंसर सेम टाइम। फर्स्ट ये है। सेकंड, सोशल मीडिया। मेरे बच्चे हैं जैसे, मुझे बच्चों को भी देखना था और साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो उसमें सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है। फ़ोन है ना सबके पास? फ़ोन सबके पास है। फ़ोन शुड बी ओनली टू टॉक विद योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल, और टू लर्न जीए, जनरल अवेयरनेस, और कुछ नहीं। फ़ोन का तीसरा काम है ही नहीं लाइफ में। अगर आप तीसरे काम के लिए फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो मीन्स यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हम बहुत सारा अपना टाइम जस्ट फ़ोन को स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ डे अगर आप काउंट करोगे सुबह से लेकर रात तक आपने कितनी बार फिंगर मारी अपने फ़ोन को या उंगली लगाई, जो भी उसको ऑन किया ऑफ किया, सो यू विल कैलकुलेट कि यू आर वेस्टिंग अराउंड 2 आवर्स इन द फ़ोन। मतलब कुछ किया नहीं, आउटपुट ज़ीरो। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दिस इज़ फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड डिस्ट्रैक्शन क्या है? आजकल के बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं तो दे आर मंचिंग, कुछ खा रहे हैं साथ साथ में, कुछ खा लिया, कुछ चिप्स कुरकुरे, जो भी आजकल चलता है। खाना है, आपका मन कर रहा खाओ, बुक्स बंद करो, खाओ, आराम से खाओ। ये जो मंचिंग है ना, योर माइंड वर्क्स ओनली एट वन प्लेस, याद रखना। बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक ही जगह चलता है। व्हेन यू आर लर्निंग जीए, आपने जीए की एक न्यूज़ को पढ़ा, उस न्यूज़ के साथ आप मंचिंग कर रहे हैं, सो दैट न्यूज़ विल नॉट गो इन योर माइंड। आपको फ्लैश ऑफ सेकंड, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए न्यूज़ याद रह सकती है, बट आपको महीनों, 2 महीने, 1.5 महीने के लिए याद रखनी है न्यूज़, वो याद नहीं रहेगी। कंसेप्ट को याद रखना याद नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू फुल कंसंट्रेट। आपके पास म्यूज़िक नहीं बजना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। मेक योर सेपरेट प्लेस, जहाँ आप पढ़ रहे हो सबको बोलो कि भाई नो डिस्टर्बेंस। सुबह जल्दी उठना है, वेकअप अर्ली। एक दिन में 10 आवर स्टडीज़ रिक्वायर्ड। बैंक का स्टैंडर्ड या किसी भी एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड डे बाय डे बढ़ ही रहा है। नाउ आपने जो इस बार एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड देखा, नेक्स्ट टाइम कुछ और होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट दैट कंसेप्ट विल चेंज। उस कंसेप्ट के लिए हमें रेडी रहना है। नेक्स्ट बैंकिंग, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि जीए जो है हम बाद में पढ़ लेंगे, आफ्टर प्री जीए नहीं पढ़ी जाती है। जैसे ही अप्रैल स्टार्ट है, आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया, आपको अगर इस साल टारगेट करना है, आप फुल रेडी हैं, तो जीए को अभी से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट योर जीए नाउ ओनली। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। आजकल बैंक में जो जीओ फ्लैश न्यूज़ नहीं आती है, हेडलाइन नहीं आती है, हेडलाइन न्यूज़। पहले आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, हेडलाइन आ जाती थी, किस कंट्री ने किस पे अटैक कर दिया, हेडलाइन आ गई, आपने क्वेश्चन कर दिया, हो गया। मैंने भी किया। लेकिन आजकल वो हेडलाइन नहीं आती है, आजकल डिटेल न्यूज़, अंदर से न्यूज़ आती है। G20 अभी जो क्वेश्चन आया था, उसमें कौन कौन से कॉइन जारी किए हैं, G20 की मीटिंग, G20 के सारे कंट्रीज, G20 के कुछ भी, G20 का सबको आता था, बट कॉइन्स कौन से जारी किए हैं आप पता किसी को? 75 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, 2 कॉइन जारी किए हैं। तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो यू हैव नॉट टू लेट योरसेल्फ डाउन। अगर एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार। और आपको साल काउंट नहीं करना स्टूडेंट टाइम में। मेरी इतनी एज हो गई, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरा माइंड आपसे पीछे है। अगर मैं आपके साथ बैठूंगा तो मेरा रिस्पॉन्स, जो माइंड रिस्पॉन्स है, वो आपसे कम रहेगा अभी भी, बिकॉज एज मैटर्स। एज मैटर्स। मेमोरी थोड़ी अभी कम हो जाती और है, 50 ईयर्स का मेरे साथ बैठे थे, उसको और लैक हो जाता है। जब से हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बोलते हैं ना, इसको याद नहीं रहता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। हाँ। सो आपकी उम्र सब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल उम्र है।
तो मैं आपसे लैग करता हूँ। अगर मैं कंसिस्टेंस रह के, इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंट होना, हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। यू कैन बीट एन इंटेलिजेंट पर्सन इफ यू आर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हार्ड वर्क कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको दिख रहा पढ़ रहा, लेकिन राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। आपके आवर्स को आपको डिवाइड करना है। लाइक 10 आवर्स हैं आपके पास, सुबह आप टाइम डिवाइड कीजिए, 2 आवर्स आप रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश एंड जीए को दीजिए। सुबह जीए पढ़िए, बिकॉज माइंड इज़ फ्रेश। जो आप आज न्यूज़ पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है, बड़ा। सिलेबस कवर हो गया। मैथमेटिक्स के आपको कंसेप्ट एक पेपर पे लिख लेने, एक पेज पे लिख लीजिए। एक क्लिप बोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड होता है ना, उसको लो। जैसे कितने टॉपिक हैं, 15 टॉपिक है, 20 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को आपको 2 पेज में लिख लेना है। हो सकता है 2 पेज में एक टॉपिक, हो सकता है ना, बिकॉज कंसेप्ट ही उतने 8-9 कंसेप्ट हैं, 2 पेज पे हो जाएंगे। उसमें से जब आपको ये देखना है कि दो पेज में कौन सा इनकाउंटर क्वेश्चन हुआ, कैसे हुआ, उसको लिख लो। लाइक CI माइनस SA इक्वल टू PR स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर, है ना। डिफरेंस दिया है, टाइम दिया है, रेशो दिया, रेट दिया है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए। तो कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स। बट अगर आपने CI निकाला, SI निकाला, माइनस किया, आंसर वही आना है, कितना टाइम वेस्ट हो गया। सो ऐसे करके आप अगर 15 टॉपिक हैं, जस्ट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको कंसेप्ट वाइज आप एक पेज पे ले आओ, तो आपको अपनी बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कंसेप्ट से चल रहे हो, बस जो भी क्वेश्चन आए उसको करते रहिए। नेक्स्ट रीजनिंग है। रीजनिंग में एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने। पहली बात, आपको पता होना चाहिए आपकी कमांड कहाँ है, जिस सेक्शन में आपकी कमांड है। कई बार हम क्या पजल स्टार्ट कर देते हैं, एक ऐसा पजल ले लिया, हमारा पूरा टाइम वहाँ पे ख़राब हो जाता है। सो वी हैव टू डिसाइड हमें छोड़ना क्या है, वो ज़्यादा पता होना चाहिए, करने क्या से ज़्यादा। बिकॉज हम एग्ज़ाम के फ्लो में नहीं आना है। एग्जामिनर वांट्स कि हम उसमें फंसें। कई बार क्वेश्चन पीछे इजी होते हैं, बीच में इजी क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग में इजी नहीं होते हैं। सो डोंट वरी, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, डोंट वरी, नेक्स्ट आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। एट द एंड ऑफ जब आप 50वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, आपने देखा मैंने 10 कर दिए, सपोज मैंने 15 कर दिए, तो नाउ अगेन जो आपको लगा था कि ये मैं कर सकता था लेकिन टाइम वेस्टेज है, उसको ब्लू कलर कर दो। लाइक कंप्यूटर पे हम करते हैं ना, मार्क्स देते हैं, सो आप मार्कअप कर दो, उसका कलर ब्लू कर दो। मार्कअप मींस ब्लू कलर हो जाएगा, रिव्यू के लिए मार्क फॉर रिव्यू हो गया। सो नाउ आपको पता है कि मैंने जब 10-15 क्वेश्चन कर दिए, अभी मुझे उस ब्लू को अटैक करना और कुछ देखना नहीं है मुझे। अंडरस्टूड। एंड अपनी एक्यूरेसी बनानी है। जो आप मॉक में यहाँ पे करोगे वही आप एग्जाम में करोगे, कुछ नया नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में याद रखना, अगर मेरे मॉक में 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ 65 आएंगे, क्योंकि वहाँ पे माइंड अलग लेवल से चलता है एंड वहाँ पे और तेज चलेगा। लेकिन हमें अपने आप को यहाँ पे रेडी। नेक्स्ट, आप सही जगह पे हो। IBS इज़ ए गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमने भी बहुत सर्च करके यहाँ पे आए थे। राहुल सर हमारे मेंटर, हमारे गुरु, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया फ्रॉम जीरो। हम तो इनको आप तो तंग नहीं करते, मैं तो बहुत तंग करता था इनको। नहीं। ये कैसे हो गया? कभी भी नहीं तंग, मैं तो कभी तंग ही नहीं हुआ। जीरो से आपको जीरो से बच्चे को पढ़ाना है तो आपको बहुत सिखाना पड़ेगा। सो हमने तो सर को बहुत तंग किया कि ये हुआ तो कैसे हुआ, हमें नहीं पता, हमें सिखाओ आप। तो सर ने कभी भी ऐसे नहीं लिया कि यार व्हाई यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ही हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। आप सही जगह पे हो, सही तैयारी कीजिए। ऑल मेंटर फैकल्टी ऑल आर वेरी हेल्पफुल। और एग्ज़ाम कोई भी आए, एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पंजाब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पंजाब की हिस्ट्री पढ़नी है, तो अगर आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसको थोड़ा पढ़ना। इंग्लिश इज सेम, मैथमेटिक्स इज सेम, दो चीज़ आपकी, रीजनिंग इज सेम। साडा पंजाब चढ़ता हाँ, लाइक पंजाब का मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव क्लियर दैट एग्ज़ाम। अगर किसी को देना है तो सो इंग्लिश इज सेम, रीजनिंग इज सेम, मैथमेटिक्स इज सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो, कंप्यूटर भी साथ में पढ़ना है, कंप्यूटर भी आपको पढ़ते रहना, कंप्यूटर भी हर एग्जाम में आता है। सो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे तो 100% क्लियर करेंगे।
अच्छी लगी स्पीच? तो स्पीच नहीं है, ये गाइडेंस है। सो ये मेरी ओवरऑल वो व्यू है। अगर हाँ। दैट मैं किस प्रोसेस से गुजरा, सो आप भी ये कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। तो तो इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, ये पूरी जिसे बोलते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, जैसे किसी को गाइड करना हो, जो इन्होंने किया है डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट, ये सामने इन्होंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब आप किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, वो मैटर करेगा बच्चों। ठीक है, वी हैव बीन कॉलिंग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें प्राउड फील कराया, वो सभी कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करो, मैंने ऐसे किया। उनका फार्मूला अलग होता है, सबका अलग अलग फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास अगर आपको वो क्लिक कर जाता है तो बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो अब कुछ सवाल अगर आपके हैं सुखविंदर के लिए तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। कैसे क्लियर किया, क्या किया, कैसे करें, कुछ दिक्कत आ रही है आपको या कुछ और पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और फिर इनसे इनकी नेवी का भी थोड़ा सा जानेंगे कि कैसी 21 साल आपकी नेवी में, थोड़े से चीज़ें तो वहाँ पर थोड़ी सीक्रेट होती हैं, बट जो सीक्रेट नहीं है, इनके जो मिशंस रहे हैं, कॉम्बैट्स रहे हैं या कुछ और रहे हैं, ये थोड़ा सा शेयर करेंगे अपनी जो पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी हमें जानने का मौका मिलेगा। बट अगर आपके पहले कुछ सवाल हैं एग्ज़ाम को लेकर तो ज़रूर हमें बताइए। सुखविंदर से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी, आई थिंक क्लियर है सारा। सुखविंदर ने बिल्कुल आसान भाषा में आपको पूरा एक्सप्लेन किया, तो सबके आई थिंक चला गया दिमाग में कि कैसे करना है, किस तरीके से आप अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो सुखविंदर, मेरा तो एक तो सवाल ये है कि आप कितने घंटे कैसे डिवाइड करते थे टाइम टेबल को, वो आप बच्चों को थोड़ा बताएं ब्रीफ में, और किस तरीके से ये अपने टाइम मैनेजमेंट करें। सबसे पहले सुखविंदर ने ये तो बता दिया कि मोबाइल फ़ोन आपके लिए पूरी तरह से सही नहीं है, उसकी जो सही चीज़ें हैं उसको उठाओ और गलत चीज़ें जो हैं उसको हटाओ, है ना। जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ करो। ये नोटिफिकेशन बड़ी प्रॉब्लम वाली हैं। फेसबुक पे आता रहता है 5-6 ऊपर रेड में, बार बार ऊपर आ ही जाता है कि अब ये कोई बंदा बात करना चाह रहा है उससे, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, कुछ ना कुछ करो। मोबाइल फ़ोन ही आपको बोलता रहता है कि भाई आओ इधर, मेरे को यूज़ करो। तो पहले तो भाई उसको नोटिफिकेशंस को ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है। फेसबुक अगर नहीं यूज़ करते हो या इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो उसको हटाओ बच्चों। कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा फ्रेंड यूज़ करता है फेसबुक, मैं भी डाउनलोड कर लूँ। ऐसा होता है, आजकल कंपटीशन चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे नहीं यूज़ कर रहा, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर रहा, क्या है यार तू आउटडेटेड है। मैं भी करूँगा इंस्टाग्राम, देखता हूँ, मैं भी रील बना के देखता हूँ कैसे बनती है रील। या कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको करने दो, आप मत करो। जो आपको सही लगता है बच्चों, आपने टारगेट ये बनाया तो आप उसको अचीव करने में जो ज़रूरत है उसको करो ना, काम को। इनको हटाओ। ठीक है, अगर चलो रखा भी है तो शाम को 1 घंटा आधा घंटा देख लिया अगर ज़रूरत है। देखो तो 1 आवर कीप एन सेपरेट टाइम, नॉट विद इन योर, जैसे सुखविंदर ने बताया, फोकस आपका होना चाहिए ना। जिए सर, 1 आवर फॉर जिए ओनली और कुछ नहीं। तो अलग से चलो आधा घंटा फ्रेंड्स के भी सोशल मीडिया आप करना चाहते हो, अगर पूरा कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं सबसे, तो आधा घंटा 1 घंटा रख लो ना एक टाइम। शाम को सैर करने जा रहे हैं, सैर के साथ साथ थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर भी मिल रही है, साथ में थोड़ा नोटिफिकेशन भी देख ली हमने। ठीक है, इकट्ठी नोटिफिकेशन एक ही बार में देख ली, खत्म, अब नहीं दोबारा नहीं बजेगी बार बार। ओके, दिस कैन बी द थिंग। ओके, और कई जगह पे मैं जाता हूँ ना सेमिनार वेमिनार करने या कुछ और, उनसे पूछता हूँ बच्चों से। एक मैंने पूछा था कि मोबाइल स्विच ऑफ कैसे होता है, वो पता नहीं बोलते कैसे होता है स्विच ऑफ। बोलते स्विच ऑफ ही नहीं करना आता है मोबाइल। ठीक है, ऐसे हो गए हैं मतलब ना बच्चे। तो बच्चों मोबाइल से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसको जुडिशली यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है टाइम को। तो टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं सुखविंदर से, कैसे इन्होंने मैनेज किया टाइम। जैसे सर ने बताया कि नोटिफिकेशन देखना है, जो भी सोशल में रहना है, सोशल मीडिया पे रहना है, तो मैं पर्सनली अपना बताता हूँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे कुलीग सभी मुझे बोलते थे, अरे यार आप वही नदी में चले गए हो क्या। वही नदी में गुरु नानक देव जी चले गए थे एक बार, और वो वहाँ पे समाधि उन्होंने ले लिया था, तो लोग वेट कर रहे थे कब ये बाहर आएंगे। तो ऐसे लोग कमेंट करते थे, जस्ट एग्जांपल है। सो आपको उसको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जिसको आपको फ़ोन करना आप खुद फ़ोन कर लो,
एंड नेक्स्ट आपको जो फ़ोन करना चाह रहा है जस्ट फॉर यार चल घूमने चलते हैं, दैट इज़ टोटली डिस्ट्रैक्शन, उससे आप दूर रहिए। आपको फ़ोन देखना है जीए के लिए, मैं पहले बोला, नहीं तो लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, फ़ोन साइड में, फ़ोन तो देखना ही नहीं। फ़ोन आपको अपने मम्मी पापा से बात करो और दिन में एक बार बात कर लो। अगर आप मम्मी पापा से तो पहली तरीके को करते हैं बात, दूर से आए हैं, माता माता तो पिता फ्रेंड्स में खुश रहते हैं, इलांटे मॉल है, सुखना लेक, उसमें खुश है बच्चे। वो आप वीकली एक बार जा सकते हो, लेकिन वो सब बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम पर्सनली टेलिंग यू, कुछ भी बाहर की डिस्ट्रैक्शन दिमाग खराब कर देती है। अगर आपने एक वीक जीए पढ़ी है और आपने 2 घंटे पार्टी की है तो दैट जीए विल वैनिश। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बिकॉज आपके माइंड को सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा, आपको 100% रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हम पार्टी कर लेते हैं या इधर उधर घूम लेते हैं तो वो मेमोरीज हमारे दिमाग में आ जाती हैं, दैट पहले वाली मेमोरी फेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वी हैव नॉट टू गिव दैट स्पेस टू दैट मेमोरी टू कम इन टू आवर माइंड। हमें सिर्फ अपनी ही सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखना है। अगर आपको फ्लैश हो गया, ये कहता खेलते रहो, नंबरों के साथ खेलते रहो। लाइक 100 में 60 जोड़े तो कितने होते हैं, 100 से इतने निकाले तो कितने होते हैं, 100 से 79 माइनस किए 21 आने चाहिए, ठीक है। 150 से 40 को गुना कर दो फटाफट, 300 और 40 1200। तो ये कैलकुलेशन आपको टकाटक आनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया में भी अगर आपको देखना तो उसमें जीए ही देखनी है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, जीए फ्रेंड से बात करनी, जीए पे बात करो। कोई टॉपिक आपका वीक हो उसको दे दो, बोलो यार ये टॉपिक थोड़ा बताओ, आजकल वो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ, थोड़ा सर्च करके मुझे बताना, तो वो उसी में लग जाएगा। सो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज दैट इज डिस्ट्रैक्शन, आपको इससे दूर रहना है। फिर बता रहा हूँ, दूर रहना एंड दूर रहना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मोबाइल तो नहीं छोड़ पाएंगे, जिंदगी छोड़ जाएंगे उसे। सो फिर आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं। फिर आप फिर माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फिर आप राइट प्लेस पे नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता, सो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। पहली बात, यू कैन टेक मी इन रिटर्न, आई कैन राइट। सो नाउ टाइम मैनेजमेंट, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इजी है, बिकॉज मेरे सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो एट 7:45 दे गो टू स्कूल, आई स्टार्ट स्टडी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन अगेन आई एम टेलिंग यू, बच्चे साथ में हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, करते रहते हैं, या उनको रेडी कर दिया, जो भी है थोड़ा बहुत काम रहता है। 7:45 आई स्टार्ट स्टडिंग, 2 बजे तक जब वो आएंगे। बीच में थोड़ा ब्रेक, यू कैन जस्ट वॉक अराउंड 15 मिनट, पानी पी लिया थोड़ा, या फिर चाय वाय पी ली, बस। देन 6 घंटे लगातार, देन 1-2 घंटे की ब्रेक ले लीजिए आप, जैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में करते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर इवनिंग 4 to 8 कंटिन्यू 4 आवर्स, देन डिनर करो, देन 8:30 फिर बैठ जाओ टू 11:30, 3 घंटे। सो टोटल मिला के 6 4 10 3 13 में आप और 1 घंटा माइनस। राउंड ऑफ अप्लॉज। आप स्टूडेंट हैं, आपको सुबह कोई काम नहीं है, आप 5 बजे उठ के स्टार्ट कर दो पढ़ाई, 5 बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 5 बजे सोते हैं कई बार, ये 5 बजे सुबह जीए पढ़ो। कई बार कुछ बच्चे सो रहे होते हैं शाम को, रात को 5 बजे तो। हाँ जी। सो 5 नहीं 6 बजे उठ जाओ, 6 to 8 यू स्टडी जीए, उठते ही जीए पढ़ो और वीकली रिवाइज करो जीए क्या हो रहा है, मतलब सो दैट जीए विल बी इन माइंड। इंग्लिश पढ़ो जब आप फ्री हो, मतलब आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं है, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश को रिवाइज करो, इंग्लिश का डाउनलोड कर लो, उसमें निकालते रहो, आप एरर निकालते रहिए, कंसेप्ट याद कीजिए, टेंस याद कीजिए। जीरो, इंग्लिश को जीरो से ही याद करना है जब भी करना है। जो मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स के कंसेप्ट बनाइए, आप 15 टॉपिक को 20 पेज पे लेके आइए, 20 पेज को रोज देखना है आपको, 1 घंटा सुबह, वो 20 पेज को रोज देखो, पहला पेज देख ले, एक दिन आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, मैं बता रहा हूँ विद इन 15-20 डेज आप वो जो कंसेप्ट आपका जो टेबल है दैट यू विल जस्ट फिनिश इट ऑफ इन 15 मिनट। स्कैन थ्रू कर पाओगे, स्कैम हो गया आपके पास। हाँ। मतलब पूरी बुक आपके सुबह फिर रिवाइज हो गई। इंग्लिश का एक आपने बनाया 20 पेज का जीरो से, वो आपने सारे फॉर्मूले, रूल, केमिकल फॉर्मूले याद कर लिए, बाद में फिर वो 15 मिनट उसको लगेंगे। वो कैब आप स्टार्ट कर दो, वो कैब को रोज रिवाइज करना है। वो कैब को ये नहीं पढ़ना मुझे एग्जाम देना, वो कैब को ऐसे पढ़ना मुझे एक वर्ड के 4 मीनिंग आने चाहिए।
SBI में वो कैब आता है, डीप वो कैब पूछते हैं। सो आपको इस टाइम को, जैसे आप सपोज 10 आवर्स या 12 आवर्स आपकी स्टडी है, 2 आवर्स आपको डिवाइड करना है। 2 आवर्स फॉर रीजनिंग, 2 आवर्स फॉर बैंकिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जीए को मॉर्निंग टाइम में रखिए। देन आपको जब एग्ज़ाम, जैसे प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर आपको मॉक स्टार्ट कर देना है। रोज एक मॉक देना है, मॉक दे के एनालाइज करना है। मॉक दो, फिर आपके जितने नंबर आए, फिर देन एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चन किया उसको भी एनालाइज करना है कि मैंने कितने सेकंड में इसको किया। लाइक मेरा अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरा अगर कोई एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसको कर लिया, इट्स गुड, मैंने उसको किया, लेकिन उसको मुझे मिनिमम, बेयर मिनिमम टाइम में करना है, बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो लाइक दैट आप जैसे मॉक को रिवाइज किया, आपको पता चलेगा कि मेरी यहाँ पे गलती है। एक दिन ऐसा आएगा, पहले 40 मार्क्स आए, 50, 60, 70, 80 मार्क्स आने लगेंगे। यू विल गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो 80 मार्क्स अगर आ गए तो आपका क्लियर है प्री। देन मेंस है, मेंस के साथ साथ आपको फिर मॉक स्टार्ट कर देने हैं। मॉक्स एक प्लेटफॉर्म पे मॉक्स मिल रहे हैं, राहुल सर जितने मॉक्स दे रहे हैं, जितने भी इन सर ने मटेरियल दिया, जितना भी सर ने मटेरियल दिया, इस मटेरियल को अगर आपने 3-4 बार रिवाइज कर दिया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज देयर विच इज एनकाउंटर्ड इन मेंस एग्जाम। प्री तो है ही है, मेंस एग्जाम। ये जो बुक है हमारी IBS की, और जो अलग से हमें बुक्स मिलती हैं छोटी छोटी, उन बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 5-5, 6-6 बार उनको इनकाउंटर कर लेना है, सो दैट आपका वो कंसेप्ट आया, क्वेश्चन आपके दिमाग में है क्लियर। अगर इतना ही कर लिया, वो बुक्स ही कर ली हमने, तो आई मेक श्योर कि मतलब कि आपका मेंस एग्जाम में सेम वर्डिंग सेम रहेगी, सेम क्वेश्चन आपको इनकाउंटर होते हैं वहाँ पे, SSC में, इसमें बैंकिंग में। आपका वैसे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या था सुखविंदर, जो सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग था आपका बड़ा? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग सर मेरा इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे। एंड मेरा टारगेट था इंग्लिश में हमेशा टू स्कोर अबाउट 25। मतलब कुछ भी हो जाए, हार्डेस्ट एग्जाम आ जाए, 25 ऊपर। पहले मेरे को मैथ्स का तो पता है मुझे, पहले शुरू में तो आपने एंड सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हैं मेरे से क्लास में। सो मैं सोचता था, मैंने कहा ये क्वेश्चन सो बट ये है कि आपने उसको मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग में ले आए, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे हमारे भी गुरुओं ने सिखाया था कि जिससे आपको डर लगे उससे दोस्ती कर लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो मैथमेटिक्स से मुझे डर था, सर ने मुझे बहुत सिखाया, 0 से सिखाया, और फिर मैं उसको बार बार रिवाइज करता गया। वो तो फिर ऐसा बैंकिंग एग्जाम ही ऐसा है कि कंसेप्ट याद हो जाए तो आपको नॉलेज ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट याद है, क्वेश्चन क्लियर है। सो ये घर से ही मेहनत करके लाते थे, ऐसा नहीं है कि हमने सिखाया। ठीक है, हमारी गाइडेंस तो है, सबको मिलती है, बट जो सिंसियर स्टूडेंट घर जाके उसको देखेगा, उसको फॉलो भी तो होना चाहिए। देखो ना, एक मान लो गुरु और शिष्य है, गुरु अपनी सारी जो ज्ञान है वो शिष्य को दे दे, और शिष्य ले ही ना उस ज्ञान को, तो उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है बच्चों, वो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है, उसको फॉलो भी तो करना है। एंड ही यूज्ड टू फॉलो रिलीजियसली, जिसे बोलते हैं, पूरा फेथ से उसको फॉलो करते थे, पूरा अच्छे से घर जाना, क्वेश्चंस रिवाइज करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और उसके 10 तरह के क्वेश्चन और देखने इंटरनेट पे, वो क्वेश्चन लेके आने अगली क्लास में। सो दैट वे सिंसियरिटी बच्चों चाहिए होती है ना। तो एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज और हो जाए सुखविंदर के लिए। तो अब आपका कोई सवाल, देखो 13 घंटे का इन्होंने पूरा शेड्यूल बता दिया कि 13 घंटे में किस तरह से पढ़ता है, और वो रियल वो बताया है, कुछ इमेजिनरी नहीं बताया उसमें, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है। आई नो हिम, ही इज़ वेरी जिसे बोलते हैं ट्रुथफुल, एंड जो चीज़ इन्होंने अगर बोली है तो वो हुई है। 13 घंटे का शेड्यूल जो बनाया है, ठीक है, उसमें चलो 13 नहीं, 10 घंटे, 8 घंटे का तो बना सकते हो आप भी इजीली। ठीक है, वैसे तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस दी है कि आप भी सेम फॉलो करो जैसे इन्होंने फॉलो किया है ना। सर हमारा लेवल बहुत लो था, हाँ, तो इनको थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि दिमाग 20-21 साल में ऑलरेडी एक अलग पॉइंट पे चला गया, रस्ट लग गया था, 0 से स्टार्ट किया, मेरा लेवल बहुत भी, देन आई हैव टू कवर अप दैट इन 13 आवर्स और 11 आवर्स 12 आवर्स। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट
your plan and your consistent effort is much more required in this exams. तो अब किसी का क्वेश्चन कोई और है किसी? हाँ जी सर, जैसे अभी जुलाई में पंजाब क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी आप यही सिलेबस जो सर ने कराया इसको कवर कर लीजिए आप। कंसिस्टेंसी आप सिलेबस पहले कवर कर लो पूरा, बिकॉज जब आप सिलेबस पूरा कवर नहीं करते हैं तो माइंड बैक ऑफ माइंड में रहता है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर जो मैंने आए हुए हैं पहले पेपर्स, उनको भी एक बार गो थ्रू कर लो सारे, है ना। उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के 8-10 निकाल लो, पंजाब के और भी निकाल लो, उनको एक बार तैयार कर लो अच्छे से। अगर हम बैंकिंग और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पंजाब एग्जाम्स में जो एक्साइज इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, कॉर्पोरेट में जितने भी मैथमेटिक है और ये रीजनिंग आती है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है। यू कैन क्लियर इट, आप आराम से कर लोगे, बिकॉज सिलेबस आप कवर कीजिए फर्स्ट। और फिर वो जो बुक है उसको एग्जाम, जैसे आपका मींस पंजाब का एग्जाम है तो पंजाब का एग्जाम है तो 15-20 डेज में आप वो डेली उस बुक को 2-2, 4-4 पेज करके उसको कवर कर दीजिए, उसी बुक से आएगा पूरा। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? बच्चों को तो वो हो गया, सम्मोहित हो गया, मतलब आपकी बातें सुन के ना सारे मंत्रमुग्ध हो गए हैं जिसे बोलते हैं। हाँ, मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई लग रहा है ऐसा। कोई क्वेश्चन है बच्चों? और आपका क्लियर है सारा? आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से सुखविंदर ने समझाया आपको। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? मजा आया? चलो, तो सुखविंदर आपकी कोई पुरानी नेवी की कोई बात आपको अगर शेयर करनी है हमारे साथ तो ज़रूर बताएं, कोई अच्छा वाकया। जैसे आपने मुझे बताया था एक बार उसमें सबमरीन में आप हैं जा रहे थे कुछ देखो बड़ी सीक्रेट बातें भी होती हैं, वो तो रिवील नहीं कर सकते। इंडियन नेवी में सबमरीन आर्म में था। सबमरीन मतलब पानी के अंदर चलते हैं, सो वहाँ पे मतलब टोटली रिस्क फैक्टर जो है 101% होता है। आपको पता नहीं है कि व्हाट इज अहेड, मतलब बाहर क्या है। वी आर मतलब मूविंग ऑन सोनार। गाजी अटैक देख के आए हैं बच्चे सारे। हाँ, गाजी अटैक देखिए। सो वही सिचुएशन होती है। उस जमाने में तो और भी ज़्यादा वो था कि बिकॉज सोनार से आप चल रहे हो, साउंड ऑपरेटेड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। आपको एक सोनार डिवाइस होता है, वो जस्ट ये बताता है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। वहाँ रेस साउंड वेव्स जाती हैं और वापस टकरा के आती हैं। सो उतने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है कि ये कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हो सकती है आगे, तो वी हैव टू चेंज आवर कोर्स, ऐसे करके चलना है। सो वहाँ पहले लाइफ हार्ड थी, जो मैंने आपको ये सब बताया। तो वहाँ पे तो जैसे हमें धूप जब मिलती है ना, धूप और हवा, सो वहाँ लगता है कि बहुत कुछ मिल गया अभी इसके बाद कुछ नहीं है तो ये मेहनत तो बहुत एक, जो हम यहाँ बिल्कुल नहीं लेते, एसी में बैठते हैं बिकॉज हम जब लॉन्ग वॉयज पे जाते थे और तब बॉडी में, जब आपकी बॉडी को सनलाइट नहीं मिलती ना तो आप इंटरनली वीक हो जाते हैं, बॉडी पेल हो जाती, पेल कलर पीला हो जाता है थोड़ा थोड़ा। सो ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या है कि हेडेक, नोजिया, ये सब स्टार्ट हो जाता है। आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा खून रहेगा ऐसे ऐसे, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है उसमें। सो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज हम उस चीज़ के लिए जाते थे, करना है वो काम, तो करके देन वापस जब आते थे तो इवन दो ऑल अरेंजमेंट्स आर देयर, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक अलग बहुत ज़्यादा होते थे, बट दैट टू बियर दैट हार्डशिप भी एक अपने आप में एक अलग लाइफ है। और फिर जब हम ऊपर आते थे पानी के बाहर, सो जब धूप लगती थी तो हवा मिलती थी, तो एक अलग ही लेवल हो जाता था कि यार यही तो मिला कम से कम खाना मिले ना मिले ये तो मिला। सो वहाँ से जब धूप हवा मिली तब वहाँ से ही एक मतलब आपकी बॉडी जो हम कहने का मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को सॉफ्ट बनाते हैं उतना ज़्यादा मेहनत से हम पीछे हो जाते हैं। सो ट्राई टू टेक अप चैलेंजेस। अगर आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, पढ़ने में कोई दो राय नहीं। लाइट नहीं आ रही है, पढ़ना तो है ही है, वो आप मैनेज करो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने मेंटर राहुल सर हमारे गुरु जो फैकल्टी है उनकी पूरी इज्जत और उनका आशीर्वाद लेते रहिए और चलते रहिए। जो भी आप
जिस भी पावर को आप, जिस भी भगवान को आप याद करते हैं, याद करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज पॉजिटिविटी आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। एग्ज़ाम को ऐसे नहीं सोचना है यार मेरा ये भी साल चला गया, मेरा ये भी साल चला गया। जो फ्रेश स्टूडेंट है, आपको एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लेना है। ये एग्ज़ाम आया, मेरा हुआ, इट्स ओके, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ मैं लैक हो गया। रिजल्ट आता ना, की आती है, आंसर की आती है, उस आंसर की को अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को लिख लेना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो उसको लिखना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है, ये सोल्यूशन ऐसा था, ओहो मैं यहाँ पे रह गया, फिर उस सोल्यूशन को अपने उस बोर्ड पे लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अलग लेवल का जो आता है तो वो तो कहीं भी नहीं पता ना किसी को। तो ऐसे करके जब आप करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार क्लियर होना स्टार्ट हुआ, फिर आपकी ब्रेक लगेगी नहीं। सो यही है कि आपको बर्डन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, टाइम प्लान बनाना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और अगर पढ़ाई करते करते खाना है तो आपको बुक्स बंद करो, खाओ, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। खाना, पढ़ना, साथ में सॉन्ग सुनना, ये सब डिस्ट्रैक्शन होती है। ये 60% ही है बस। 60% मार्क्स लेने हैं तो यही होगा। अगर आपको ऊपर लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको रियली आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा ही वही पिक्चर रखनी पड़ेगी। आपके बैक ऑफ माइंड को उसी सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा और उसी सराउंडिंग, उसी इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सुखविंदर के लिए। तो सुखविंदर ने मेरा काम आसान कर दिया है। जो मुझे चीज़ें बतानी होती हैं, बतानी चाहिए, तो सुखविंदर ने सारी अपनी जो लाइफ जर्नी की बता दी हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबको एक तो बेस्ट विशेस। एक मैं सुखविंदर को भी आगे जो असाइनमेंट्स आ रही हैं, इनके एवेन्यूज़ खुल रहे हैं आगे, तो उनके लिए हम स्टूडेंट्स भी और IBS का पूरा स्टाफ भी आपको सुखविंदर बेस्ट विशेस देता है। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से मूव करते जाएं, इसी डिसिप्लिन के साथ, इसी हार्डवर्क नेचर के साथ आप मूव करते रहें, और ज़रूर आप बहुत अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे, और अपना तो नाम रोशन होगा ही, साथ में IBS का नाम बड़ा रोशन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक मोमेंटो हम प्रेजेंट करते हैं सुखविंदर को। एक बार उजाला ये देना। तो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लो, या मोमेंटो कह लो, या हमारी निशानी कह लो कि सुखविंदर, वैसे तो हम याद रहेंगे ही हमेशा, बट चलो इस ट्रॉफी की फॉर्म में हम हमेशा सुखविंदर बहुत बहुत आगे बेस्ट विशेस। आप ज़रूर आगे तरक्की करते जाएं, और बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा मोटिवेट भी करते हो। इनफैक्ट आप है बड़ी अच्छी जो स्किल्स है ना आपकी, वो बहुत बड़ी अच्छी हैं। तो 12 वो आपको बुलाएंगे बीच में यहाँ आपको। ठीक है, अभी SBI क्लियर होगा तो फिर हाँ, फिर मेंस का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सुखविंदर को। थैंक यू। ठीक है सुन, थैंक यू, ओके, थैंक यू।